हाय मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अवधेश पांडे टॉक्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि आज का वीडियो इतना ही ज़बरदस्त है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम का रहता है। तो आज की वीडियो में बिना देर किए, बिना स्किप किए वीडियो को तुरंत करते हैं स्टार्ट। तो चलो, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और ख़ास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें ना तो ही फिजिकल है ना ही तो रेस है। केवल इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के 2 एग्जाम्स देने हैं और क्वालिफाई करते ही आपको डबल स्टार की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो चलो आज इसको वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले देखेंगे कि ये वैकेंसी जो है ये बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए है, जिसकी वैकेंसी अभी 2026 में ही निकाली गई है। वो भी आज ही निकाली गई है, लगभग 1 दिन या 2 दिन हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका टोटल पोस्ट क्या है। टोटल पोस्ट जो इसका है वो है 150 यानी कि 150 पदों पर यह वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है। अब इसमें देखेंगे कि नंबर अगला क्या कहता है। अगला नंबर कहता है आपका अप्लाई डेट क्या होने वाली है दोस्तों। तो इसकी अप्लाई डेट जो थी वो 9 तारीख यानी कि 7वां महीना, यानी कि इसी 9 तारीख को, यानी कि आज से लगभग 5 दिन हुए हैं इसको फॉर्म अप्लाई निकले हुए। और ये पूरा 1 महीने का प्रोसेस चलने वाला है, यानी कि 9 जुलाई इसकी आवेदन की तिथि है और अंतिम तिथि है वो 9 अगस्त रखी गई है दोस्तों। तो चलो अगला नंबर देखते हैं, एज क्राइटेरिया। क्योंकि खासकर ज़्यादातर नौकरियों में क्या होता है कि उम्र सीमा को लेकर सबसे बड़ा सवाल रहता है, लेकिन आज इस डाउट को पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि एज क्राइटेरिया जो है वो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष की आयु कैटेगरी रखी गई है, जिसमें आपको अगर इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यू कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको 3 वर्षों की छूट भी मिल सकती है। अब बात करें अगर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया था वो 20 से 37 वर्ष यानी कि सभी क्राइटेरिया से लगभग बराबर रखा गया है, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी को यहाँ पर 5 वर्षों की छूट दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की एज जो होती है वो हो चुकी होती है, इसलिए वो नौकरी नहीं लग पाते हैं, इसलिए यहाँ पर 5 वर्षों की छूट या 3 वर्षों की छूट अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से दी जा सकती है। अगला नंबर आता है फीस कलेक्शन का, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको कुल कितनी फीस अमाउंट करनी होगी यानी पे करनी होगी। कि यहाँ पर केवल सभी कैटेगरी यानी कि 100 रुपये ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर पे करना होगा, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगला नंबर आता है एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है कि आखिर मेरी उम्र 17 साल हो चुकी है और मैं इस फार्म को भर सकता हूं। तो आप 17 साल में बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि कई नौकरियों में ऐसा होता है कि आप 17 के बाद फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर एसआई ब्रांच की बात की जाए यानी कि सब इंस्पेक्टर की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अगर आप बीए कर चुके हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बीएससी कर चुके हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, या किसी भी प्रकार से आप 3 वर्ष का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब अगला नंबर आता है, सबसे बड़ा सवाल आता है ये कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा दी जाएगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका लिखित एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा। फिर नंबर 3 पर आता है आपका फिजिकल प्रोसेस। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में प्रारंभिक परीक्षा क्या है। प्रारंभिक परीक्षा आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 प्रश्न यहाँ पर 200 नंबर के पूछे जाएंगे। नंबर 2 पर आपका सवाल आता है समय यानी टाइम लिमिट क्या होगा। तो टाइम लिमिट यहाँ पर 2 घंटे के अंदर आपको 100 प्रश्न करने होंगे। नंबर 3 पर आता है आपका कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का जीके आएगी और करंट अफेयर्स आएगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और रीजनिंग आएगा। 5 सब्जेक्ट को मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। नंबर 2 पर आता है कि मुख्य परीक्षा क्या होगा दोस्तों। तो मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा जो 200 नंबरों का होगा, पेपर 1 और पेपर 2।
यानी कि जीके और करंट अफेयर्स 50 नंबर की, मैथ 50 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर का, हिंदी 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का। कुल मिलाकर 3 घंटे में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा, वो भी 200 नंबर का एग्जाम होगा। नंबर 2 पर आता है पेपर 2 यानी लिखित एग्जाम। लिखित एग्जाम में आपको निबंध करना होगा और ई निबंध करना होगा, ई प्रेसिस करना होगा, ई अनुबंध करना होगा। कुल मिलाकर ये इस एग्जाम को 15 नंबर का निबंध होगा, यहाँ पर 15 का, यहाँ पर 10-10 का यहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर 50 नंबर का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, वो भी 60 मिनट के अंदर आपको इस एग्जाम को लिखित करना होगा, वो भी 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर 2 होगा। अब देखेंगे सबसे बड़ा सवाल लास्ट में ये रहता है, क्या इस एग्जाम्स में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी पर आपका फिजिकल माना जाएगा या नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर फिजिकल जो है रेस नहीं होने वाली। सबसे पहले देखेंगे कि मैंने कैटेगरी वाइज चेस्ट वेस्ट वगैरह सब कुछ देख लिया है। जनरल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए। अगर फीमेल की वहीं पर बात की जाए तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में मेल की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल में 155 सेंटीमीटर, यानी कि फीमेल में सभी कैटेगरी की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एससी एसटी में 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात की जाए यहाँ पर तो जनरल ओबीसी में 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट बिना फुलाए होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर आपके 86 हो जानी चाहिए। और अगर एससी एसटी की बात की जाए चेस्ट में तो आपकी 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपको कुल फुलानी है, जिससे कि आपकी चेस्ट की जो चौड़ाई है वो 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वेट की अगर बात की जाए तो वेट यहाँ पर पुरुषों के लिए कोई मान्य नहीं है, केवल लड़कियों के लिए मान्य है, क्योंकि 48 kg वजन लड़कियों को होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने सब कुछ A to Z संपूर्ण जानकारी बता दिया है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे, अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप हर तरह की गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अवधेश पांड्या टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।